पूनावाला, मुझे ये बता दीजिए, ये बात कहना कि भाई प्रॉपर्टी नहीं है, जब देश का प्रधानमंत्री बाहर है देश से तो आपको उनके खिलाफ वक्तव्य नहीं देने चाहिए, ये कहने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि 10 साल से ये हो रहा है और मुझे लगता है ये बंद नहीं होगा। लेकिन मैं ये सवाल पूछती हूँ, राहुल गांधी मणिपुर गए, बहुत अच्छी बात है, तीसरी बार गए और भी अच्छी बात है, लेकिन क्या प्लेन का टिकट तमिलनाडु का नहीं मिल रहा या संदेश खाली का नहीं मिल रहा? क्या चक्कर है? वहां नहीं जाते, जाते उसी राज्य में है जहां बीजेपी की सरकार है। आज इस सवाल का जवाब दे दीजिए। थैंक यू नाविका जी। और ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई कि आपकी भी व्यक्तिगत उम्मीदें सिर्फ राहुल गांधी जी है, सवाल सिर्फ राहुल गांधी जी से, जैसे कि राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री है। चलो मान लिया राहुल गांधी जी हिपोक्रेट है, नहीं गए तमिलनाडु। वर्तमान प्रधानमंत्री ना मणिपुर गए ना तमिलनाडु गए। उनके तो 8,400 करोड़ का प्राइवेट जहाज है ना, उसमें चले जाते, प्लेन की टिकट छोड़ दीजिए, प्राइवेट जहाज और मेबैक गाड़ी है ना प्रधानमंत्री जी के पास। लेकिन मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता। मणिपुर पे मेरे 4 या 5 स्पष्ट सवाल है, अगर बीजेपी के प्रवक्ता उनके जवाब दे। ऐसा कोई दूसरा सूबा बता दीजिए, यहाँ वहां पर बातें मत कीजिए, यहाँ पर 4,600 असॉल्ट वेपन जैसे AK-47 चोरी हुए लाइव एम्यूनिशन के साथ, और जिन्होंने चोरी किया उन्होंने वहां पर आधार कार्ड छोड़ के गए। देश के गृह मंत्री गए थे कर्नाटका चुनाव के बाद मणिपुर, यानी कि मई 28 को। जो घटना वहां पे घटी, जो महिलाओं को नंग परेड कराया गया, ये मई 4 को घटी थी। उसके बावजूद गृह मंत्री वहां होने के बावजूद वहां पर FIR दर्ज नहीं हुआ जब तक जून में आप नाविका जी ने इस मुद्दे को नहीं उठाया। तो गृह मंत्री जी की असफलता है या नहीं है? बार बार ये कहा जाता है एन बीरेन सिंह द्वारा, जिनके ट्वीट्स PMO ने डिलीट कराए, ऐसे ट्वीट्स उन्होंने किए थे जिसको पढ़कर आपको और मुझे शर्म आए और ट्वीट डिलीट करवाने पड़े कि म्यांमार से हुआ है। अगर म्यांमार से लोग आए भारत के अंदर तो क्या ये डिफेंस मिनिस्ट्री और प्रधानमंत्री जी का व्यक्तिगत फेलियर नहीं कि पड़ोस के कंट्री से लोग हमारे देश के अंदर आ रहे हैं और 1 साल से ज्यादा 60,000 भारतीय नागरिक डिस्प्लेस और भारत आर्मी, भारत की सेना ऑन रिकॉर्ड है कि मणिपुर जैसी हालत हमने ना कश्मीर में देखी है ना पंजाब में। इसके लिए एक व्यक्ति जिम्मेदार है और वो है माननीय नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि ये उनकी सरकार है। तो जब 355 लागू किया, 356 ने, ऐसा कोई उदाहरण नहीं भारत के इतिहास में जब 355 के बाद 356 लागू नहीं किया, सरकार को सस्पेंड नहीं किया। जब सेंटर की सरकार चला रही है मणिपुर, 60,000 लोग डिस्प्लेस है, उनके लिए क्या किया? कश्मीर पे मत जाइए, कश्मीर में पिछले 25 सालों में से 16 साल आपकी सरकार थी और आपने कश्मीरी पंडितों को भी रिहेबिलिटेट नहीं किया, क्योंकि ये भागेगी कश्मीर के मुद्दों पर। तो स्पेसिफिक मणिपुर के मुद्दों पर जवाब दे भाजपा के प्रवक्ता। चलिए तहसीन पूनावाला जी, बहुत सवाल कड़े आपने उठाए हैं, जरूर शहजाद पूनावाला जी से पूछूंगी। शहजाद पूनावाला जी, कम से कम ये बात तो सही है कि प्रधानमंत्री आज तक मणिपुर नहीं गए। कम 14 महीने हो गए मणिपुर में जो घटना घटी और काफी दिन तक वहां पर आगजनी होती रही, लेकिन अब तक प्रधानमंत्री वहां नहीं गए। क्या कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के आरोपों में दम है? देखिए, आज मैं तहसीन पूनावाला की सारी जो बातें हैं उसके ऊपर ही जवाब दूंगा। और तहसीन पूनावाला ने सही कहा, मणिपुर की बात होगी तो इसका मतलब जब 1990 में 300 लोग मणिपुर में मारे गए, 93 में 1100 लोग, 97 में 400 लोग, 2006 में 165, 2008 में 200, 2010 में 220, 2012 में 165 लोग मारे गए, उस समय के प्रधानमंत्री कोई भी नहीं गया, तो सारे प्रधानमंत्री गलत थे? तहसीन पूनावाला तो बोलेंगे गलत थे, पर राहुल गांधी क्या ये स्वीकारेंगे? क्योंकि राहुल गांधी की पार्टी है, तहसीन पूनावाला मात्र एक समर्थक है। तहसीन पूनावाला लीडर ऑफ ऑपोजिशन LO होता है, पर लीडर ऑफ ऑपर्चुनिज्म राहुल गांधी है। लीडर ऑफ ऑपर्चुनिज्म इस प्रकार से कि अगर वो हाथरस जाते हैं, अच्छी बात है, जाना चाहिए, वहां पर वो बाबा के बारे में भी बोल देते, नहीं बोले, अखिलेश जी के समर्थक है वो बाबा, इसलिए नहीं बोल पाए। परंतु तमिलनाडु जो आपकी सरकार है, वहां पर कलकुरुचि में 65 दलित मारे गए। दलित लाइव्स मैटर ये नारा तो राहुल गांधी ने दिया था ना, तब उठाया था जब तेलंगाना की सरकार नहीं थी। अब तेलंगाना की सरकार भी है, तमिलनाडु की सरकार भी है, पर तब तमिलनाडु में जो भी होता है, तेलंगाना में जो भी होता है, उस पर कुछ नहीं बोलते। बंगाल में महिलाओं को उसी समय पर, जिस समय पर मणिपुर हुआ, मालडा में 2 आदिवासी महिलाओं को निर्वस्त्र किया गया। मणिपुर में कार्रवाई हुई, मालडा में शशि पांजा ने आकर कहा थोड़े तो कपड़े फटे हैं। कितने कपड़े फटे हैं? इसको निर्वस्त्र करते हैं क्या, कहते हैं क्या? उस समय पर भी राहुल और प्रियंका चुप थे। आज संदेश खाली में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि हाई कोर्ट CBI जांच जो मांग करती है वो सही है। उसमें शाहजहां शेख के साथ ममता बनर्जी खड़ी रही, उस पर एक शब्द नहीं बोला गया। उसके अलावा आज तमिलनाडु में बसपा के एक अध्यक्ष की हत्या की गई, वहां पर PMK के एक नेता के ऊपर वार किया गया, उसके लिए भी कुछ नहीं बोला राहुल गांधी ने। क्यों भाई? राहुल गांधी पूरे देश के प्रधानमंत्री और LOP है ना, प्रधानमंत्री बनना चाहते
जाते हैं ना, तो राहुल गांधी को देश के कोई भी हिस्से के बारे में क्यों नहीं बोलना चाहिए? आज सवाल यह बनता है कि लीडर ऑफ हिपोक्रेसी कौन है, और कम से कम संजय राउत में ईमानदारी है। उन्होंने बता दिया ये न्याय यात्रा नहीं, ये केवल और केवल PR यात्रा है। अन्यथा तहसीन पूनावाला, मैं आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं, आप नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं ना, ये संघर्ष जो शुरू हुआ मैतेईस कुकीज में, राहुल गांधी ने कहा कि RSS के आने के बाद शुरू हुआ, क्या ये सच है? और अगर ये सच नहीं है तो बताइए कि 50 वर्षों में आपने इसको समाप्त करने के लिए क्या किया? उत्तर पूर्व में जो वहां पर बार बार वहां पर संघर्ष चालू रहे, उसमें कितने आपने ट्रीटी साइन किए? बोडो अकॉर्ड, ब्रू रियांग अकॉर्ड, आसाम मेघालय डिस्प्यूट अकॉर्ड, NLFT, ये सारे कब साइन हुए? 7 एयरपोर्ट बने थे, आज 16 एयरपोर्ट बने हैं, कनेक्टिविटी बढ़ी है, पहली बार गुड्स ट्रेन मणिपुर पहुंची है। ये इतने वर्षों में कांग्रेस की सरकार ने क्यों नहीं किया? कांग्रेस की सरकार ने तो मणिपुर छोड़ो, मिजोरम पे बॉम्ब गिरा दिए, असम को बाय बाय बोल दिया, नॉर्थ ईस्ट का N बोलने की आपको इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। चलिए एक ही लाइन, अच्छा, एक ही लाइन जी। बीजेपी के प्रवक्ता ने हमें पूरे भारत का दर्शन कराया, थैंक यू सो मच। लेकिन उनका मुझे जो समझ में आया कि क्योंकि 16 एयरपोर्ट बने और ट्रेन की लाइन बने, इसलिए 60,000 लोगों को आज घर के बाहर है, इसलिए कांग्रेस ने पहले गुनाह की, इसके लिए आज ये बेगुनाह है। बस ये मुझे समझ में, और कोई जवाब दिया ही नहीं है। बात ये नहीं है, लेकिन तहसीन पूनावाला केवल बाल बुद्धि या मंद बुद्धि कह सकता है। नहीं, मेरे बोलने का अगर तात्पर्य यही मिला आपको, बाल बुद्धि में संविधान निजी टिप्पणियां ना करें तो बेहतर है। मैंने उनका नाम लिया ही नहीं, ये क्यों अपने आप को मान रहे हैं? जिसके लिए भी कहा, बाल बुद्धि, जिसके लिए भी कहा, कोई इंसान तो होगा जिसके बारे में आपने कहा, तो मैं कह रही हूं उस इंसान के लिए भी ये कहना सही नहीं। मैं मुद्दे पर वापस लाती हूं। राष्ट्रपति शासन लगाया इन लोगों ने वहां पर। चलिए, मैं आनंद दुबे जी से बात करना चाहती हूं। और आनंद दुबे जी, सवाल सिर्फ इतना है, संजय राउत जी को बड़ी जल्दी पड़ी हुई है कि राहुल गांधी किसी तरह प्रधानमंत्री बन जाएं, यानी कि मणिपुर गए हैं तो मणिपुर के लोगों का दर्द नहीं है। एजेंडा क्या है? प्रधानमंत्री बनना है, इसलिए मणिपुर गए हैं, हम उनको प्रधानमंत्री बनाएंगे। ये दर्द है आपके दिल में मणिपुर की जनता के लिए। यही नकली आंसू पोंछने के लिए इंडिया गठबंधन एक साथ खड़ी है और राहुल को सपोर्ट कर रही है, नंबर 1। और नंबर 2, राहुल गांधी गुजरात जाते हैं, वहां कहते हैं कि बस इनकी सरकार गिरने वाली है, बस हम सरकार गुजरात में भी लाने वाले हैं। और संजय राउत जी कहते हैं अभी प्रधानमंत्री मॉस्को गए हैं, लौटेंगे, सरकार गिरी हुई होगी, फिर बाहर ही रहेंगे। अरे भैया, अभी तो इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं, अभी तो सरकार बनी है, जल्दी क्यों है? इतनी हड़बड़ी में क्यों है? और मणिपुर का दर्द सिर्फ इसलिए कि प्रधानमंत्री बनना है, लोगों से हमदर्दी नहीं। और गिरिराज सिंह ठीक ही कह रहे हैं, ये ट्रेजेडी टूरिज्म हो रहा है। नाविका जी नमस्ते। देश के किसी भी कोने में यदि कहीं अन्याय होगा, अत्याचार होगा, हिंसा होगी, उत्पीड़ना होगी, तो भारत देश के नेता प्रतिपक्ष वहां जाएंगे, और जब वहां वो जाएंगे, लोगों से मिलेंगे जुलेंगे, और अगर इस पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा करेगा तो हो सकता है वो बालक बुद्धि ही होगा। आपने देखा